जब हम भगवत मार्ग में किसी भी मार्ग में चलना चाहते हैं तो पहले हमें जानना होता है। कहीं भी चलना चाहे तो मार्ग जानना होता है। जब हम किसी मार्ग को जानना चाहते हैं तो जानने वाले का परिचय होना चाहिए, जो हमें जना सके। मुख्य तो जनाने वाले श्री भगवान ही हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो आपको जान जाता है वो आप मैं हो जाता है। ऐसा जनाना आपसे ही होता है। अब वही आप कृपा करके जब अवतार लेते हैं तो स्वयं उपदेश करते हैं। उस उपदेश को समझने की सहजता, सरलता और प्रियता, वो स्वयं पुनः उसको समझाने के लिए गुरुदेव के रूप में पधारते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर। अब उन गुरुदेव भगवान के वचनों से हमें ये पता चला कि जितना ये नानात्व है, जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सत्य नहीं है। जो नहीं दिखाई दे रहा वो सत्य है। इसी में सत्य है। पर जो दिखाई दे रहा है, गुण अवगुण, जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, ऐसा नहीं है। वो ज्ञान शुरू हो रहा है। वो कैसा है, वो है कैसा? अब जिज्ञासा उठी कि जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं वो कैसा है। अब उसके दो विभाग हो गए, वो निराकार है, एक विभाग हो गया वो साकार है। अब हमारी मति में भगवत प्रेरणा से निराकार भावना जागृत होती है या साकार भावना जागृत होती है। वैसे ही वो गुरुदेव भगवान उसको मार्ग देते हैं। जो सच्चिदानंद गुरु हैं वही उसे मार्ग देते हैं। एक निर्गुण निराकार, एक सगुण साकार, वही परम तत्व दो रूपों में प्रकाशित हो रहा है। ये सब उसी के ही प्रतिबिंब हैं। पर इसमें आसक्ति करने से हम उसको नहीं जान सकते। इसलिए इससे वैराग्य, ज्ञान वैराग्य भक्ति, इससे वैराग्य, तो जिससे हमने राग त्याग किया वो वही निकला। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जिससे राग त्यागा, ये तब परिचय होता है। जिससे राग किए थे, ये मेरा प्रिय, ये मेरा अप्रिय, राग द्वेष, ये अनुकूल, ये प्रतिकूल, जब उसका त्याग हुआ तो पता चला कि वो वही है, कोई दूसरा नहीं है। सर्वम सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये ज्ञान, राग त्याग वैराग्य। अब जिसको जाना, उससे प्रीति किया, उसे रिझाया, चाहे आत्मरति या कृष्ण रति। रति शब्द समझते हैं ना, प्रीति। तो ज्ञानी जनों को आत्मरति होती है और भक्त जनों को वही आत्मस्वरूप प्रभु कृष्ण रति होती है। तो रति का तात्पर्य होता है भक्ति। तो कहीं कुछ भी अलग नहीं है। ज्ञान से वैराग्य, वैराग्य से वो बोध जिसे हमने जाना था, और उसकी रति, संपूर्णतया पूरा एक ही हो गया। भक्ति ज्ञान वैराग्य, इन तीनों के बिना उस तत्व को नहीं जाना जा सकता। क्योंकि हम जिसकी भक्ति करते हैं वो कौन है, वो कितना है, वो कैसा है, ये ज्ञान होना जरूरी है। अच्छा, उसमें क्या बाधक है, क्या साधक है? जो बाधक है उसका त्याग, जो साधक है उसको ग्रहण, तब वो आगे बढ़ करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, परमात्म तत्व को प्राप्त होता है। जब निर्गुण मार्ग में उपासक चलता है तो जो कुछ भी देखा सुना सबका त्याग करना होता है। ये बहुत कठिन लगता है, क्योंकि हमारी देखने सुनने बोलने खाने पीने इसमें रति है। हम आकार में फंस गए ना, ये आकार ही तो है ना, और आकार में ही संबंध बना लिए हैं, और आकार में ही हम जीवित अपने को समझ रहे हैं। तो जैसे कांटा लगे तो फिर कांटे जैसी आकृति वाला यंत्र हो तो निकले, ऐसे लगाया वैसे निकाल। अब हम आकार में ही अपने चित्त को लगाते हैं। ये पांच भौतिक आकार है, और प्रभु का चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सच्चिदानंद आकार में आते हैं। अब सच्चिदानंद की लीला गायन करते, सच्चिदानंद का ध्यान करते, सच्चिदानंद का जप करते, सच्चिदानंद में ही तन्मय हो जाते हैं। तो ज्ञानी को मैं का बोध हुआ और भक्त को तू का बोध हुआ। सब जगह तू ही तू है, जित देखूं तित श्याम मई। और ज्ञानी को क्या हुआ? मैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ही मैं हूं, ये मेरा ही संकल्प। एक में दोनों आ गए ना, बस समस्या अनेक में फंसने से है। चाहे भक्ति से, चाहे ज्ञान से, चाहे निर्गुण निराकार से, चाहे सगुण साकार, लगो उस सच्चिदानंद तत्व में, लगो, परम मंगल हो जाएगा। अभी हमें आज तक कुछ अलग नहीं लगा, सब एक ही मार्ग की बातें लगी हैं, क्योंकि बिना जाने आगे नहीं बढ़ सकते।
और जब जाने तो उसे ज्ञान कहते हैं। वो आगे बढ़े तो पीछे वाले का त्यागा उसे वैराग्य कहते हैं। और जिसको जाना उससे प्यार किया, रति की, उसी को भक्ति कहते हैं। एक ही बात मुझे समझ में आई, जल रूप साकार निराकार का भेद ऐसे, जैसे जल रूप और बर्फ रूप। जल और बर्फ एक ही बात है। बर्फ गाढ़ रूप है तो आकार बर्फ कह दिया, और वो प्रवाहित है बोले जल। ऐसे सबके अंतःकरण में परमात्मा विराजमान, सबके हृदय अछत विकारी विराजमान हो। आकार ये है लेकिन सूक्ष्म रूप से सबके हृदय में विराजमान है। हम उसको प्रणाम करते हैं, वही आराध्य देव है। और फिर जब दृष्टि और बढ़ती है तो सब रह ही नहीं जाते, केवल प्रभु ही प्रभु रह जाते हैं। क्योंकि ये मायाकृत त्रिगुण दृष्टि जब तक है, सतोगुण रजोगुण तम, तब तक ये विविधता दिखाई देगी, ये त्रिविधता दिखाई देगी, ये नानात्व तो दिखाई देगा। और जहां दृष्टि एक हुई त्रिगुणातीत, सच्ची मानिए केवल प्रभु ही प्रभु हैं, परम सत्य सच्चिदानंद प्रभु। समझ पाए आप जी?